मध्य प्रदेश सरकार अब भोजशाला परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि धार में भव्य सरस्वती लोक का निर्माण किया जाएगा, जो माँ वाग्देवी और राजा भोज की ज्ञान परंपरा को समर्पित होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 25 मई को वो हुआ जो पिछले 750 साल में नहीं हुआ। यहाँ पहली बार भोजशाला में माँ वाग्देवी का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना की। ये पूजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस बात से गदगद होकर उन्होंने धार वासियों को न केवल बधाई दी, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अब धार में वो सब होगा जो वो चाहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धार में माँ सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा की। भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। पीएम मित्रा पार्क, जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक, आज अपना धार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये धार का बदलता समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास के संकल्प की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 12 साल के शासनकाल में वो सब कुछ करके दिखाया जो एक देश के लिए जरूरी होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये सामर्थ्य प्रधानमंत्री मोदी में है। ये बदलते दौर का समय है। भगवान राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने सबको साथ लेकर उस फैसले का अनुपालन कराया। और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को माँ वाग्देवी का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ मांडव के जमाने से, भोज के काल से, जिस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। माँ वाग्देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है, वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला का निर्णय हुआ है। धार अब नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। सरकार की योजना महाकाल लोक की तर्ज पर भोजशाला क्षेत्र को विकसित करने की है, जहां धार्मिक आस्था के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, संस्कृत शिक्षा और ऐतिहासिक विरासत को भी केंद्र में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोजशाला आंदोलन से जुड़े बलिदानियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सहायता देने की भी घोषणा की है। इस घोषणा को प्रदेश सरकार सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धार्मिक पर्यटन के बड़े प्रोजेक्ट के रूप में देख रही है। माना जा रहा है कि सरस्वती लोक बनने के बाद धार राष्ट्र स्तर पर एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।